पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जिस वीडियो ने सबसे ज़्यादा पजीराई जिसको मिली है वो ज़मीन और सूरज के उन्वान से थी, तो मैंने चाहा कि इसको मज़ीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। तो आज फिर हम ज़मीन को पढ़ने चले। ज़मीन बैजवी शक्ल की है, इसकी सेंटर वाली लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, इक्वल लफ्ज़ से इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर से एक ऊपर लाइन है और एक नीचे लाइन है। ऊपर वाली लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक कहते हैं जहां गर्मी पड़े, ये गर्म इलाका है इक्वेटर से यहां, और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर तवज्जो से सुने, सेंटर वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं, इसके ऊपर एक लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और एक नीचे लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जो किनारे हैं, ऊपर वाले किनारे को नॉर्थ पोल और नीचे वाले किनारे को साउथ पोल कहते हैं। फिर एक दफा टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करें। सेंटर वाली इक्वल इक्वेटर, जो ऊपर लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मैं एक थोड़ी सी बात की वजाहत करता जाऊं। सूरज के ज़मीन पर सूरज की जो किरणें पड़ती हैं, जो रेडिएशन आती है, उसके 3 रूट है। इसी वजह से इन लाइनों को अच्छी तरह तैयार करें। एक रूट उसका इक्वेटर है, एक रूट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक रूट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी साल में एक दफा किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पर पड़ती हैं सीधी, एक दफा इक्वेटर और एक दफा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब वाक़ है। इसी तरह नॉर्थ पोल पर तो पानी है, सारा समुंदर वगैरह है, लेकिन करीब तरीन जो नॉर्थ पोल के कंट्रीज हैं वो कनाडा, यूएसए और स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे डेनमार्क वगैरह ये पड़ते हैं। और साउथ पोल इधर भी पानी है, लेकिन इसके करीब जो कंट्रीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस पड़ते। ठीक, फिर गौर से सुने, जमीन पर 3 रूट हैं सूरज के, सूरज की किरणें पड़ती हैं। एक रूट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां पाकिस्तान तकरीबन वाक़, एक इक्वेटर है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और एंड जो जमीन के हैं किनारे, पोल किनारे को कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, हमारे कुछ सवालात होते हैं। पहला सवाल है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। याद रहे कि ये सूरज है, जमीन इसके गिर्द इस तरह चक्कर काट रही। एक जमीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है, ये 365 अयाम पर मुश्तमिल चक्कर होता है। जमीन इस तरह घूमती हुई ऑर्बिट, मदार, बैजवी रास्ते में 365, जिसको आप 1 साल कहते हैं, ये चक्कर काटती है। इस एक चक्कर के दौरान बहार, खिजां, गर्मी, सर्दी यानी वेदर बनते हैं। कौन कौन से? समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। यानी जमीन जब सूरज के, ये सूरज है, इसके गिर्द इस तरह चक्कर काट रही है तो मौसम बनते। अच्छा, एक जमीन अपने एक्सिस, अपने मरकज के गिर्द भी इस तरह चक्कर काट रही, ठीक है, इस तरह घूम रही। ये 24 घंटे पर मुश्तमिल, जो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती जा रही है इस तरह, ठीक है, अपने गिर्द इस तरह घूमती हुई एक इस तरह भी रास्ता बना रही है और अपने मरकज के गिर्द भी स्पीड के साथ 24 घंटे में ये चक्कर कंप्लीट कर लेती। अच्छा, जैसे ये सामने कैमरे के मैं सामने खड़ा हूं, ये जमीन है, सूरज की किरणें इस तरह पड़ रही, तो जब ये सूरज की तरफ होती है तो दिन होता है। जब ये 24 घंटों में घूमकर दूसरी साइड पर हो जाती है तो दूसरी साइड पर दिन हो जाता है और एक साइड पर रात। यानी जो सूरज का सामने वाला हिस्सा होता है वहां दिन होता जाता है, जो दूसरी तरफ होता है वहां रात होती जाती। तो जमीन जो अपने मरकज के गिर्द, खुद अपने मरकज के गिर्द घूम रही है इस तरह,
ठीक है। जब सूरज के सामने होती है तो दिन होता है, जब सूरज से जो साइड ओझल हो जाती है वहां रात हो जाती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, गर्मी कैसे पड़ती है और सर्दी कैसे पड़ती। ये सूरज है, यहां जमीन। अच्छा, जमीन ऐसे घूमती आ रही, ऐसे जैसे सूरज से दूर है सर्दी है, जहरी बात है, सारी हरारत एनर्जी सूरज की वजह से। और जैसे करीब होती जाती, ठीक है ना, गर्मी बढ़ती जाती, फिर जैसे दूर होती जाती है सर्दी बढ़ती जाती है, फिर जैसे घूमती हुई सूरज के करीब पहुंच जाती है तो फिर गर्मी हो जाती है। दिन रात की समझ आ गई। दिन रात जब जो जमीन अपने गिर्द इस तरह घूमती तो जो सूरज के सामने हिस्सा आ जाता है वहां दिन होता जाता है, जो ओझल साइड होती है वहां रात होती जाती है। सवाल नंबर 2 कि मौसम कैसे बनते, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा था सूरज के 3 रूट है। हम पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान यहां पर वाक़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, जब सूरज रूट लेता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले, यानी सूरज की किरणें पड़ती हैं, यहां से शुरू होती है और ऐसे पड़ती जाती। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर किरणें पड़ती हैं तो उस वक्त पाकिस्तान में किरणें सीधी पड़ रही थी, क्योंकि हम रूट पर हैं, तो हमारे यहां बहुत गर्मी हो जाती। अच्छा, जब सूरज रूट लेता है इक्वेटर वाला, यानी इक्वेटर की तरफ चला जाता है और इक्वेटर पर चलता है, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रूट से ये नीचे आ जाए इक्वेटर पर चलना शुरू हो जाए तो फिर खिज़ां हो जाता है। यानी गर्मी के बाद आपने देखा खिज़ां। इक्वेटर पर जब भी चलेगा या बहार होगी या खिज़ां होगी। ये चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आ रहा है इक्वेटर पर तो खिज़ां होगी। अब सूरज जो है वो तीसरा रूट जब लेता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत दूर हो गया, यानी पाकिस्तान जहां वक्त, तो ये शुआएं तिरछी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं। यकीनी बात है वहां सर्दी हो जाती। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को छोड़कर फिर इक्वेटर की तरफ आ जाता है, यानी रूट बदलता रहता है, एक दूसरा तीसरा, तो फिर बहार शुरू हो जाती। इक्वेटर पर जब आएगा या बहार होगी या खिज़ां होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, सूरज ने जब ये रूट लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला तो गर्मी हो गई, और गर्मी पाकिस्तान में 21 जून को दर्जा कमाल पर होती। अच्छा जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब इक्वेटर पर आया तो खिज़ां होगी। खिज़ां आती है 23 सितंबर। फिर इक्वेटर से चला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सर्दी आ गई क्योंकि सूरज बहुत दूर चला गया, विंटर 22 दिसंबर। फिर कैप्रिकॉर्न से जब इक्वेटर पर आया तो फिर बहार आ गई 21 मार्च। फिर एक दफा रिपीट कर दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज था, हमारे यहां गर्मी थी। कैंसर से इक्वेटर पर आया, खिज़ां आ गई। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आया, सर्दी आ गई। कैप्रिकॉर्न से फिर वापस इक्वेटर पर गया, बहार आ गई। इक्वेटर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आया, गर्मी हो गई। और ये मैंने साथ सीजन लिख दिए, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। अच्छा, एक छोटा सा फिनोमिना और मैं बताता चलूं। अच्छा, सूरज 3 रूट लेता है। अच्छा, मसलन सूरज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा तो नॉर्थ पोल इसके बिल्कुल साथ है और किरणें मुसलसल पड़ती रहती, यानी कनाडा, यूएसए, डेनमार्क, ज्यादा स्कैंडिनेवियन कंट्री, पूरे 6 महीने का दिन होता है, क्योंकि सूरज यहां है और यहां से ये बहुत करीब है। और सूरज कभी, ये चूंकि गोल एरिया है, गोल एरिया से सूरज 6 माह के लिए कभी ओझल नहीं होता। सूरज जब इस रूट पर चल रहा होता है, यहां 6 महीने दिन होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि साउथ पोल से बहुत दूर है और जमीन गोल है, लिहाजा इसकी किरणें कैप्रिकॉर्न तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन साउथ पोल तक मुसलसल 6 महीने नहीं पहुंचते। नतीजतन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस में तो खैर इतना नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होता है, 6 महीने की रात होती है और उधर 6 महीने का दिन होता है। यानी जमीन घूमती भी रहे तो इसका कोई एरिया नॉर्थ पोल का सूरज से ओझल नहीं होता। और साउथ
बिल्कुल बहुत दूर होता है, लिहाजा वहां 6 महीने रात होती है और वहां 6 महीने दिन होता है, नंबर 1। अच्छा, सूरज जब कैप्रिकॉर्न पर आ जाता है तो फिर साउथ पोल कभी ओझल नहीं हो सकता जमीन की गुलाई की वजह से, तो यहाँ 6 महीने दिन होगा। और क्योंकि सूरज बहुत दूर आ चुका है नॉर्थ पोल से, लिहाजा नॉर्थ पोल पर अब मुसलसल रात रहेगी। तो इस तरह ये जमीन का घूमना, ये सूरज की किरणों की वजह से गर्मी है, सूरज की किरणों की वजह से सर्दी है, सूरज की किरणों के हद्दे इत्दाल की वजह से बहार और खिज़ां है। नॉर्थ पोल वाली साइड पर जब सूरज आता है तो उधर मुसलसल, क्योंकि वो गोल एरिया है, लिहाजा सूरज की किरणें घूमने से जमीन दिन रात नहीं बनते बल्कि मुसलसल दिन रहता है, और साउथ पोल होता है वहां रात रहती है, इस तरह उलट हो जाता है। अच्छा, कुछ और टॉपिक्स। अच्छा, टॉपिक नंबर 4 है सोलेस्टिसिस। लफ्ज है सोलेस्टिसिस। सोलेस्टिसिस सोलर लफ्ज निकला, बड़ा और छोटा, यानी सूरज कब बड़ा, दिन कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है। अच्छा, नॉर्थ पोल, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, नॉर्थ साइड पर है, नॉर्थ पोल में 21 जून सबसे बड़ा दिन है और 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है। इस टॉपिक को, दिन के सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा, इसको लुगत में कहा जाता है सोलेस्टिसिस। सोलेस्टिसिस सोलर से निकला। और साउथ पोल में इसके बरक्स हो जाता है। मसलन एक अभी एमसीक्यू आई थी कि साउथ पोल पर सबसे बड़ा कौन सा दिन हो, साउथ पे ऑस्ट्रेलिया में लिखा हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में 21 जून वहां बड़ा होता है, यहाँ 21 जून छोटा हो जाता है, वहां 22 दिसंबर छोटा होता है, यहाँ 22 दिसंबर बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये समझ आ गई, ये नॉर्थ पर उलट हो जाता है साउथ। और लास्ट टॉपिक है एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स है इक्वल से, जब दिन और रात बराबर हो जाएं तो उसको एक्विनॉक्स कहते हैं। ये साल में 2 दफा होता है, 21 मार्च को, और 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाते हैं और यहां से गर्मी शुरू होती है, ठीक है। और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और उसके बाद जो है वो सर्दी का आगाज हो जाता है। 21 मार्च के बाद गर्मी हो जाती है, 21 मार्च से बहार शुरू होती है, 23 सितंबर के बाद आगे चूंकि सर्दी आ रही होती है, लिहाजा दरमियान में खिज़ां होती है। उम्मीद है कि मैंने पूरी मेहनत से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की होगी और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी कंप्रीहेंशन और आपकी सूझबूझ तक मुझे रसाई की कुव्वत अता फरमाए। थैंक्स वेरी मच।